इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। परमात्मा, आत्मा और महात्मा। आत्मा महात्मा का साथ कर लेना तो परमात्मा से अपने आप साक्षात्कार प्राप्त हो जाता, यही क्रम है। महात्मा लोग आत्म तत्व को परमात्मा की ओर लेकर चल देते हैं। केवट भैया को किसका? तो लक्ष्मण जी का सत्संग सुनकर परमात्मा का चरण प्राप्त हो गया। हमको भी सत्संग सुनकर शरण प्राप्त हो जाएगी। पानी कठौता भरी ले आ। अरे भगवान ने चरण रखा हो। लोग तो बहुत सुनाते हैं, देखिए जो लिखा है वो समझिए। भगवान के पांव पखारते केवट कितने आनंद में, अति आनंद, अति उमंग, अति अनुराग। चरण धोते समय, पखारते समय केवट का आनंद बढ़ गया, उमंग बढ़ गया और भगवान में कितना प्रेम बढ़ा ये अव्याख्य है। केवट के सौभाग्य का दर्शन करके देवता लोग आनंद कानन के पुष्पों की वृष्टि करके कहते हैं, एहि सम पुंज को हमारे आपके पुण्यों का फल है सत्संग, और सत्संग के पुण्यों का फल है भगवत दर्शन। ये जितना बढ़ेगा उतना हमारी दृढ़ता आती जाएगी। इसलिए यह मानव जीवन बार बार नहीं, मिल जाए तो पता नहीं चलेगा। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, या भाई नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग। केवट जी का परम सौभाग्य। गुरुदेव भगवान की कुछ पंक्तियां हैं, आइए। राघव चरण जले जातो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो, आज केवट पखारे। छोटे कठवता में आनी गंगा जल, छोटी कठौता में आनी गंगा अरु पुलक प्रफुल्लित गातो, आज केवट पखारी। श्री राघव चरण जल जातो, आज केवट पखारे। भरी अनुराग पलोटत पुनि पुनि, हरि अनुराग पलोटत पुनि पुनि। बरसत हृदय जुड़ा तो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो, आज केवट पखारे। चुमी चुमी आँखन के प्रेम सुवन धोवत, चुमी चुमी आँखन के सुवन धोवत। आनंद उड़ना समातो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो, आज केवट पखारे। पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक, पुनि पुनि पियत मुदित चरणोदक। भोली घरने शिशु भ्रातो, परिवार को आज केवट पखारे। ब्रह्म रूप पाई के बुलाए बालक धरती बंद के चरण चौदह बैठे घेर घेर। आज केवट पखारे। बरसत सुमन हरसि नभ सुरगन, बरसत सुमन हरसि नभ सुरगन। नर मुनि सिद्ध सिहात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जल जातो,
पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयहु ले पार। स्वयं जलपान किए, भगवत चरणामृत परिवार को दिए और पितर देवताओं को भी तिलांजलि दी भगवत साक्षी में। भगवान को पार किए। कहाँ? गंगा पार की। भगवान किसको कब निमित्त बना लें अपनी सेवा का, ये भगवान ही जानते। हम सौभाग्यशाली होंगे जब हम निमित्त बनेंगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करिए, प्रभु कभी हमको भी निमित्त बना लीजिए, हम भी सेवा कर सके। हम लोग जब छोटे थे ना, 4, 5, 6 में पढ़ते थे तो एक प्रार्थना चलती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाऊं। ऐसी शक्ति भगवान से मिले, हमको सेवा प्रदान करे प्रभु, स्वीकार करे, समझे, बुझे, आनंदित हो। कितनी अच्छी कथा सुनते हैं आपकी, थोड़ी सी जहाज भी चल पड़े, अद्भुत है आप। ठीक है, अच्छा है, कान बहुत खड़ा रहना चाहिए। भैया ने पार उतारा, उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, माँ सिय राम गुह लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। यही अकीसिय जान निहार, मन मुदरी मन मोदित उतारे। उतर गए जब माँ के साथ प्रभु, निषाद जी, लक्ष्मण जी, तब केवट जी ने दंडवत किया उतर कर। भगवान को संकोच हुआ। देखो, भगवान की सेवा हम करेंगे कैसी भी तो भगवान सबको देते हैं। जो नहीं करता है उसको भी भगवान देते हैं, तो जो करता है उसको क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हम खुद नहीं देते हैं, इसलिए हमको ये नहीं विश्वास होता है कि भगवान भी हमको देंगे। जो देता रहता है उसको इसका विश्वास रहता है। कभी आप किसी साधु संत और भक्त गृहस्थ को दुखी नहीं पाएंगे। अरे सब उन्हीं का दिया हुआ है, ले जाइए, है बड़ी कृपा है, इसका अभ्यास कर लीजिए। बड़ी कृपा है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बरस रही है कृपा ही तो शरीर धारण करके आई है सरकार। भगवान का संकोच कैसे मां को पता चला कि केवट जी दंडवत कर रहे थे तो भगवान ने उनको उठाया नहीं। भगवान का स्वभाव है, जब कोई प्रणाम करता है तो भगवान सिर पर हाथ फेर कर उसको उठा लेते हैं। तो भगवान ने उठाया नहीं, मां समझ गई प्रभु को संकोच हुआ। मां संकोच समझ गई तो प्रेम मुद्रिका उतार करके और केवट की ओर बढ़ाई। भगवान ने लिया नहीं, भगवान ने कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराए, केवट चरण गहे अकुलाए। भगवान ने कहा ले लीजिए। केवट जी चरणों में गिर पड़े। क्यों? हमारे यहाँ एक विधि है, नियम है, किससे लेना किससे नहीं लेना। चाहे जिससे नहीं लेना, चाहे जहां नहीं खाना। पसीना बहे ना तभी भूख खुलती है। कई लोग यही जुगाड़ करे रहते हैं कि आज कहाँ खाएंगे। ऐसा अच्छा है क्या?
जहाँ देखो भंडारा ढूंढ रहे हैं। भंडारे में भी प्रसाद यदि लिया तो कुछ न कुछ सेवा करो, नहीं तो कुछ न कुछ अर्पित करो। ऐसे नहीं खाना चाहिए, कहीं नहीं खाना चाहिए। किसी की एक कप चाय भी बिना मेहनत के पिएंगे, वो भी सिर पर चढ़कर बोलेगी ये सनातन धर्म है, ये आऊं माऊं नहीं है। एक कप चाय भी नहीं लेना। पहले लोग ऐसा कहते थे, देखो भैया हम किसी की चाय नहीं पीते, हम तो अपने पीते हैं। क्यों? हमारे 4 बच्चे हैं। आज इसको उल्टा कर दिए हैं, हम तो चाय जिससे चाय पी लेते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं। अरे प्रभु ने कहा, केवट जी चरणों में गिर पड़े और क्या कहते हैं वो, नाथ आज मैं कारण पाप मिटे दोष दुख दारी, बहुत काल मैं कीन में जोरी, आज दीन विधि बनी भली अब कछुनाथन चाहिए मोर, दीन दयालयनो ग्रह तो। हे प्रभु, आपके अनुग्रह से हमको अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान रहते कहाँ हैं? जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतरता सुमन, सोराबुर निज गे। जिसको आपसे कभी कुछ न चाहिए, देखिए जहां चाहत नहीं है वहां सहज स्नेह होगा। चाहत में सहज स्नेह नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। वो दिखता है, वो व्यवहार में दर्शन देता है। सहज स्नेह, सहज प्रेम, सहज व्यवहार। हाँ हाँ हाँ। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।